व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए अब बारी है अकाउंटेंसी पढ़ने की और अब बिल्कुल टेंशन फ्री होके, स्ट्रेस फ्री होके मेरे साथ साथ अकाउंट्स पढ़ना। एक एक कॉन्सेप्ट तुम लोग का बिल्कुल परफेक्शन के साथ बनाएंगे और बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स, जो कि फंडामेंटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स बोल दो या एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स बोल दो, इसके बेसिक्स बनाते हैं और इसमें नंबर पक्के करते हैं। आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चाहे आप पास्ट एडजस्टमेंट्स बोल लो, चाहे आप बोल सकते हो इसको एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक और कुछ बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है, तो उनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम रहती है। दैट इज वाई टिपिकल लगता है। ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी है और तुम लोग इसमें पक्का 3 या 4 नंबर लेके आओगे। 3 या 4 मार्क में इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो नाम में ही क्या है, इसमें नाम में ही इसका मतलब है। सबसे पहले लिखा हुआ है पास्ट एडजस्टमेंट्स या फिर एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स, ठीक है। सपोज अब एज्यूम कर लो कि आप लोग अपनी बुक्स बना रहे हो इस साल की 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की। इस साल के बीच में जो भी हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इतना कुछ आपने सीखा, जो भी हुआ वो सब आपने रिकॉर्ड करा और वो बुक्स आप यहाँ पे बनाते हो। यहाँ पे चिंटू बुक्स बना रहा है और फुल खुश है। जब ईयर एंड हो गया, इस एंड होने के बाद, बुक्स फाइनल होने के बाद 1-2 महीने बाद याद आया, ओहो कुछ ना कुछ गलती हो गई, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर हो गया। अब क्या करें सर? अगर एरर हो गया तो या तो हम पिछली पूरी की पूरी बुक्स डिस्टर्ब करें, पिछले साल की सारी बुक्स डिस्टर्ब करें। अब मैं तो डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूं, तो ये कहा जाता है कि पिछली पूरी बुक्स डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। इस एरर को ठीक करने के लिए हम आज ही एक रेक्टिफाइंग या फिर एडजस्टिंग एंट्री पास कर लेते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं, जिससे हमारी बुक्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब यही होता है कि पास्ट में पीछे हुई हुई गलतियों को सुधारना है और जर्नल एंट्री पास करनी है और हमारी गलती हो जाएगी ठीक। तो कैसे करी जाती है ये रेक्टिफाइंग या एडजस्टमेंट एंट्री, कैसे करी जाती है ये हमें सीखना है। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले याद रखना, अगर पार्टनर को कुछ भी, ये मेरे अपने खुद के थोड़े से डिफाइंड रूल्स हैं तो मैं हिंदी में बना के लिखूंगा, ठीक है। पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो पार्टनर को क्रेडिट करा जाएगा। ऑब्वियसली पार्टनर कैपिटल में यही करते हो ना, पार्टनर को कुछ मिलता है तो पार्टनर को क्रेडिट करा जाएगा। और पार्टनर से कुछ लेंगे, पार्टनर से कुछ लेंगे तो पार्टनर को डेबिट कर देंगे, है ना। पार्टनर को कुछ प्रोवाइड करना है सर, जैसे क्या देना है पार्टनर को, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कोई सैलरी, बोनस, कमीशन देना है, कोई प्रॉफिट देना है, तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। और पार्टनर से अगर कुछ लेना हो सर, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है ना, या फिर लॉस है, तो इस सिनेरियो में पार्टनर डेबिट होता है, ठीक है। पहला रूल तो ये। दूसरा रूल इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक छोटा सा सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने घर से अपने पापा से पैसे लिए, तो मेरे पापा के लिए एक्सपेंस, मेरे लिए इनकम। अब मैंने आइसक्रीम खरीद ली, आइसक्रीम वाले के लिए इनकम, मेरे लिए एक्सपेंस। तो बेसिकली एक इंसान का फायदा होता है तो दूसरे इंसान का नुकसान होता है। एक के पास पैसा आ रहा है तो दूसरे के पास पैसा जा रहा है। सिमिलरली अगर पार्टनर से पैसा ले रहे हैं तो फर्म को मिल रहा है, और पार्टनर को पैसा दिया जा रहा है तो फर्म उस सिनेरियो में प्रोवाइड कर रही है। यानी कि जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है तो क्रेडिट होता है पार्टनर के लिए, बट फर्म के लिए तो डेबिट होता है ना, क्योंकि फर्म पे कर रही है, फर्म का खर्चा है। सिमिलरली सैलरी, बोनस, कमीशन
पार्टनर को मिलता है तो उसके लिए क्रेडिट होता है, बट फर्म का तो ये खर्चा है, फर्म क्या कर रही होती है, उसको डेबिट कर रही होती है। तो यहां से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर पार्टनर के लिए कोई भी चीज डेबिट होती है तो फर्म के लिए वही क्रेडिट होती है, ठीक है, ये पहली चीज। और दूसरा, अगर फर्म के लिए कोई भी चीज पार्टनर के लिए क्रेडिट है तो फर्म के लिए वही डेबिट है, यानी दोनों का जो रिश्ता है वो अपोजिट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा क्वेश्चन करना है, जैसा कि मैं आपको बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं हम। क्वेश्चन में लिखा आया कि ABC इक्वल पार्टनर्स हैं, A, B एंड C आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है, एंड started business with rupees 8 lakh, 4 lakh and 2 lakh। 8 लाख, 4 लाख और 2 लाख रुपए से इन्होंने बिजनेस शुरू करा, ठीक है। आफ्टर द क्लोजर ऑफ बुक्स it was found that interest on capital at the rate 10% was omitted। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना भूल गए, जब बुक्स क्लोज हो गई बाद में पता चला। पास नेसेसरी एंट्रीज। अब आप जनरल एंट्री पास करके दिखाओ जिसमें आप ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो। सर ये कैसी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है कि हमने क्या करा, ABC की बुक्स बना रहे थे, बुक्स बनाई, बुक्स फाइनल कर दी, क्लोज कर दी। बुक्स जब क्लोज हो गई तो बाद में पता चला कि हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही भूल गए। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करें, हमारे से क्या गलती हुई? तो इसके लिए आपको क्या बनानी होगी, एक सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनानी होगी। सबसे पहले क्या बनाओगे, एडजस्टमेंट टेबल। सर एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनती है? देखो, एक टोटल का कॉलम, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, और ABC जितने पार्टनर्स हैं वो लिख दो। अब क्या करना है, मुझे आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मैं देना भूल गया। कोई पैसा देना था, देना भूल गया मैं आपको, तो क्या करूं, इस गलती को कैसे सुधारूं? मुझे अगर आपको कोई पैसा देना है और मैं देना भूल गया, मेरे से गलती हो गई, तो गलती कैसे ठीक करूं? भाई जो देना है वो दे दो, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है तो दे दो भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा तो क्रेडिट होंगे ना, पार्टनर्स मिलेगा तो क्रेडिट होंगे 10%। 8 लाख का, 4 लाख का, 2 लाख का, 8 लाख रुपीस का 10% बन जाएगा 80,000, 4 लाख का 10% बन जाएगा 40,000 और 2 लाख का बन जाएगा 20,000। कितना टोटल आ गया हमारे पास, 1,40,000 रुपीज ये टोटल आ गया जो हम लोग को पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज पकड़नी है कि जब फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी, पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर्स का फायदा हो रहा है, फर्म का तो नुकसान हो रहा है। पहले पैसा ये देना था, हम देना भूल गए हैं, अब हम दे रहे हैं तो प्रॉफिट कम होगा या नहीं होगा? पहले तो हमने पैसा नहीं दिया था, पहले नहीं दिया था तो प्रॉफिट बढ़ा था ना। जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास 100 रुपए का प्रॉफिट था, जिसमें मैंने 4 खर्चे करने थे, 20 का, 10 का, 10 का और 10 का। तो मेरे पास प्रॉफिट ये सब खर्चे करने के बाद 50 बचता, बट मैं ये करना भूल गया, तो ये 3 कर दिए, तो प्रॉफिट कितना बच रहा है, 60। तो ये भूल गया, जब अब मैं ये खर्चा करूंगा तो प्रॉफिट कम होगा या नहीं होगा? यही सिचुएशन अब हो रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था, देना भूल गए, अब देंगे तो प्रॉफिट कम होगा ना, फर्म का लॉस होगा या नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1,40,000 किस रेशो में बटेगा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। डेबिट होगा, अब ये पार्टनर के लिए क्रेडिट तो फर्म के लिए डेबिट, तो 1,40,000 को बराबर बराबर बांट दो,
1,40,000 को अगर हम बराबर बराबर बांटें तो 46,666, 46,666, 46,667, ये 1,40,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सही है। तो अब यहाँ से आप एक एंट्री निकाल सकते हो। कैसी एंट्री निकलेगी देखो, ये तो नील हो गया, ठीक है। 20,000 से यहाँ पे 20,000 कट होगा तो यहाँ कितना बचेगा, 26,667। ये कौन सी साइड बचा, डेबिट साइड। डेबिट साइड बड़ी वाली साइड है ना, इधर यहाँ 20,000 से इधर 20,000 कटेगा तो ये बचेगा। 40,000 यहाँ 40,000 को काटेगा तो 6,666 बचेगा, ये भी डेबिट साइड में, ठीक है। और यहाँ पे ये 46 ऊपर 46 को काटेगा तो 80,000 माइनस 46,666, वैल्यू बचेगी 3,3,3,3,4, ठीक है। बेसिकली ये वैल्यू बचेगी, ये आपकी क्रेडिट साइड में बच रही है तो ये इस तरीके से क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी बी डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,666 और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,6,667। 2A क्रेडिट हो रहा है, ए का कैपिटल अकाउंट, इसका सम अगर मैं करूं 2,6,667 प्लस 6,666 तो ये हमारे पास यही आ रहा है 3,3,3,3,3, ठीक है। 1 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप एंट्री मैच करके आना। ओके, ये तो मैंने हाइपोथेटिकल फिगर्स ले लिए तो ऐसा आ रहा था। एंट्री कर देना बीइंग ओमिशन ऑफ IOC एडजस्टेड। एक हम भूल गए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, अब हम लोगों ने वो एडजस्ट कर दिया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हो तो उसको देने से गलती सुधर जाती है। अब हम शुरू करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन और कराता हूँ आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, क्योंकि एक क्वेश्चन से क्लैरिटी नहीं आती, एक क्वेश्चन कम से कम आप और करोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। A, B, C are equal partners with capitals of 6 lakh, 3 lakh and 1 lakh. Interest on capital is provided at 10% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर annum के हिसाब से देना है। After the closure of books, it was found that salary of rupees 70,000 to A and rupees 30,000 to B was omitted. A और B की सैलरी देना भूल गए, बाद में ये पता चला। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करके हमें दिखानी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो ABC इक्वल पार्टनर्स थे, यानी कि रेशो बराबर बराबर था, इक्वल पार्टनर्स थे। कैपिटल्स कितनी कितनी थी, 6 लाख, 3 लाख, 1 लाख। IOC जो आपको देना है वो 10% के हिसाब से देना है। बुक्स क्लोजर के बाद ये पता चला कि 2 पार्टनर्स की सैलरी देना भूल गए, एक की 70, एक की 30। एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो चलो क्या करेंगे, टोटल 2 पार्टनर्स की भूलिए ना, तो बस उनका नाम लिखो। हमारे पास A, B, C टोटल हो गया। सैलरी को थोड़ा सा फिगर चेंज कर देता हूँ, इसको 50 ले लूँ, 50,000 ले लो, ठीक है। अब सैलरी जिसकी भूल गए वो प्रोवाइड कर दो। तो हम क्या करेंगे, गलती अगर हो गई है, सैलरी देना भूल गए हैं तो दे दो भाई। देंगे तो क्रेडिट करूँगा सैलरी। A की 70,000, B का कुछ नहीं भूला हूँ, C का 50,000।
तो टोटल 1,20,000 रुपीज़ देना भूल गए, ठीक है। अब हम देंगे, पार्टनर के लिए क्रेडिट हो रहा है तो फर्म का नुकसान होगा, फर्म के लिए डेबिट होगा, फर्म के लिए डेबिट होगा। डिवीजन ऑफ ₹120, बस याद रखना जितना पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होना है ना वो लास्ट में आपको डेबिट कर देना है। पार्टनर्स के लिए डेबिट हो रहा है तो फर्म के लिए क्रेडिट कर देना है इन 1:1:1 बराबर। अब सैलरी भले ही 2 को मिलेगी, लॉस तो तीनों का होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का है ना। तो 120 बराबर 40,000 40,000 40,000। क्या एंट्री बनती है, अगर मुझे एंट्री करनी हो तो ये तो नील हो गया, यहाँ पे 10,000 आपका क्रेडिट, उसके बाद ये आपका 40,000 डेबिट और 30,000 आपका क्रेडिट। कई बार बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सर किस तरीके से पता लगेगा डेबिट या क्रेडिट। प्लस माइनस तो कर दोगे, फिर बड़े साइड वाले का साइन लगा देना। 50 - 40 10, बड़ा क्रेडिट है ना, यहाँ क्रेडिट लिख दिया। 0 - 40 40, ऑब्वियसली यही बड़ा है तो ये लगा दिया। 70 - 40 30, बड़ा क्रेडिट था तो क्रेडिट लगा दिया, ठीक है। एंट्री पास करो, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए का कैपिटल, टू सी का कैपिटल। बी का कैपिटल डेबिट हो गया 40,000, ए का 30 और इसका 10। एंट्री पास कर देना, बीइंग सैलरी ओमिटेड नाउ एडजस्टेड। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ऑल्दो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर अभी, बट कल की वीडियो में तुम लोग को मज़ा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे। तो आशा करता हूँ, काफ़ी हिंदी बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ गया होगा। और मिलते हैं फिर कल नई वीडियोस के साथ, तब तक अच्छे से तैयारी करो और पूरा अच्छे से अपना बेस्ट दो, देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स next topic. Thank you so much everyone. I'm gonna see you all super soon. Till then, keep growing and keep glowing.